ये हर किसी का सपना होता है कि वो चाहता है कि उसका एक ड्रीम हाउस हो पहाड़ों में, जहाँ वो समर्स में आके एंजॉय कर सके अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। क्या आप चाहते हैं कि आपका उत्तराखंड में एक अपना एक सुंदर सा ड्रीम हाउस हो? क्या आप उत्तराखंड शिफ्ट होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर लैंड परचेज करके अपने लिए अपना ड्रीम हाउस प्रिपेयर कर पाएँ? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं ट्रिपी पहाड़ी, और आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या प्रोसेस है और क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए अगर आप एक लैंड बाई करते हैं उत्तराखंड में, और क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें आपको ध्यान देना होगा, क्या क्या जगह हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा कि इन जगह ही जो है सेफ़ है आप किसी भी लैंड को अगर आप पहाड़ों में लें। जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्थित हूँ रामगढ़ नैनीताल में। अगर आप प्लान कर रहे हैं रामगढ़ नैनीताल में लैंड बाई करने का, लैंड परचेज़ करने का, फ्लैट्स लेने का या बना बनाया घर लेने का, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और किन चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए, गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं जिसके अंतर्गत हम इस चीज़ को कर सकते हैं। देखिए, जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनके लिए कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि वो कितनी लैंड परचेज़ करें। वो कितनी भी लैंड परचेज़ कर सकते हैं। बट अगर आप उत्तराखंड स्टेट्स के बाहर हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि आपको अपने लिए एक लैंड खरीदनी है, तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सबसे पहले देखिए, आप अगर आप उत्तराखंड के बाहर के निवासी हैं, आउट ऑफ उत्तराखंड हैं, तो आप 1.25 नाली ज़मीन ले सकते हैं। 1 नाली इक्वल्स टू 2150 स्क्वायर फीट। आप इसको अपने अकॉर्डिंग, आपके वहाँ गज चलता है, कहीं नाली चलता है, जैसे पहाड़ों में जो है नाली सिस्टम चलता है, जिसके अंतर्गत एक नाली में 2150 स्क्वायर फीट होता है। और आपको जो उत्तराखंड के बाहर हैं, आप लोगों को जो गवर्नमेंट ने जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके अंतर्गत आप 1.25 नाली ज़मीन ही ले सकते हैं। ये तो रही बात आपका डायमेंशन का, कितनी ज़मीन आप ले सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने फैमिलीज़ के उसमें भी कर लेते हैं, अपने नाम पे कर ली, अपने वाइफ के नाम पे कर ली, अपने बच्चों के नाम पे कर ली। बट इसमें अभी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो मैं आपको इसके अंतर्गत बताऊंगा। इसको बहुत सिंपल वे में समझते हैं। देखिए, एक फैमिली है, अगर एक राशन कार्ड में आपके नाम मेंशन है एक साथ, तो आप हस्बैंड वाइफ अलग अलग के नाम पे नहीं ले सकते हैं। तो एक फैमिली, वन फैमिली और इक्वल्स टू 1.25 नाली। इन केस अगर आपकी डॉटर हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो आप उनके नेम पे भी ये चीज़ों को कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, क्योंकि आप एक फैमिली में 1.25 नाली ही ले सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम होता है, नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बट एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊँ, 1 फैमिली इक्वल्स टू 1.25 नाली। अगर इसको राशन कार्ड के अकॉर्डिंग देखें, जितने नाम होंगे उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग पता चल जाता है। बात आती है कि आखिर ज़मीन कैसी ढूंढें और सबसे बेस्ट जगह कौन सी है। देखिए, सबकी प्रायोरिटीज़ अपनी बिल्कुल अलग होती हैं। किसी को व्यूज़ चाहिए होता है, हिमालय व्यू, किसी को चाहिए होता है वैली व्यू। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ समर हॉलीडेज़ के लिए आना चाहते हैं और यहाँ पे एंजॉय करना चाहते हैं समर्स को, जस्ट फॉर 2 और 3 मंथ्स के लिए आना चाहते हैं और उसके बाद अपने काम के लिए शहर चले जाते हैं। उनको उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है ऑन द टॉप हाइट में, अच्छी लोकेशन, अच्छा व्यू। तो उस केसेस में क्या होता है, देखिए हमेशा याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा हाइट होगी वहाँ पे पानी का लेवल उतना हल्का सा कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्योंकि वाटर स्टोरेज जो होता है वहाँ लिमिटेड होता है। और अगर आप एज अ कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं या पे आप होटल प्लान करना चाह रहे हैं, होम स्टे प्लान करना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि व्यू अच्छा है वहाँ पे, लोकेशन अच्छी है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपका प्लान है कि आप पूरे साल भर आपको शिफ्ट होना है, आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे मोर देन 4 to 5 मंथ्स रहें, तो आपकी हमेशा प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि आप नियर मार्केट आपका लैंड होनी चाहिए, ताकि आप बेसिक अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सामान हैं उसको आसानी से ले सकें। रोड साइड हमेशा प्रायोरिटी रखिए एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ पास होनी चाहिए। तो ये आपकी कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल, जैसा मैं आपको बताया, कि बिल्कुल शांति में चाहिए उन्हें, क्योंकि वो जस्ट उनका एक समर होम होता है जिसमें वो 1 और 2 मंथ्स के लिए आते हैं। तो उनके लिए बिल्कुल एक आइसोलेटेड जगह एक अच्छा ऑप्शन होता है।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी आप पहाड़ों में ज़मीन लें, चाहे वो रोड साइड लें या फिर रोड साइड से अंदर लें, हमेशा एश्योर रहें कि आपका रास्ता जो है मैप में है या नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में मोस्टली जो केसेस होते हैं उसमें रास्ते का बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हमेशा इसके लिए एश्योर रहें कि जो पटवारी से आपको मैप मिले उसमें रास्ता क्लियरली डिस्क्राइब हो, दिखे हो, और मतलब आपको रास्ता आपका प्रॉपर हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। अवेलेबिलिटी की बात करें, पानी, बिजली, ये सबसे मस्ट है अगर आप पहाड़ों में कोई भी ज़मीन ले रहे हैं। देखिए, बिना पानी के जीवन नहीं है, और कभी कभी को लोग ऐसी जगह ज़मीन लेते हैं जहाँ पानी बिल्कुल है ही नहीं, उन्हें इवन पीने के लिए भी पानी खरीद के लाना पड़ता है। तो ऐसा डिसीज़न आप ना लें। कोशिश करें कि पानी की अवेलेबिलिटी, बिजली की अवेलेबिलिटी, रास्ता आपको प्रॉपरली दिखाया हो नक्शे में, तो इस चीज़ के लिए एश्योर रहें। अब मेन बात आती है कि आपकी ज़मीन रोड साइड में क्यों होनी चाहिए। देखिए, वॉकिंग डिस्टेंस थोड़ी सी भी होगी ना, तो आपका जितना ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो सामान होता है, पहाड़ों में घर महंगे बनते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका घर रोड साइड में है तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, आप इजीली अपना घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपका घर रोड साइड से थोड़ा सा हटके है, तो आपको यहाँ पे जो होते हैं लेबर्स, और उसके साथ घोड़े चलते हैं, खच्चर चलते हैं, तो उससे जितना आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा, एंड देन उसके बाद फिर वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और बढ़ता है। तो आपकी हमेशा प्रेफरेंस रहनी चाहिए कि आपका घर जो हो वो रोड साइड हो, ताकि आप इजीली आपका घर बन पाए, एक बजट में बन पाए। द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टेक योर टाइम। आराम से, शांति से, समय लेने के बाद ही अपना डिसीज़न लीजिए। आसपास के माहौल को, एनवायरनमेंट को जानिए, और उसके बाद ही अपना डिसीज़न लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। ओवरऑल देखिए, लास्ट में आपको रहना है। पहाड़ों में देखिए, आप कहीं भी रहें आपको हमेशा अच्छा लगेगा। अच्छे लोग, अच्छी हवा, अच्छा एनवायरनमेंट आपको मोह लेगा, आपको पसंद आएगा। बट ओवरऑल आपको रहना है, आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आपकी लिविंग स्टाइल क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप प्लान करिए। बट टेक योर टाइम। एटलीस्ट आपको वहाँ पे 4 से 5 दिन या 1 हफ्ता, 1 वीक, मैं आपको कहूँगा 1 वीक रह के ऑब्जर्व करिए, चीज़ों को जानिए। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं पहाड़ों में बसने का, पहाड़ों में अपना ड्रीम हाउस बनाने का, लैंड परचेज करने का, तो आप नीचे दिए गए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगा एक अच्छी लैंड ढूंढने में, जो आपके लिए एक समर होम बन सके, जो आपके लिए एक ड्रीम हाउस हम बना सकें। और उसके साथ साथ हम अपना होम स्टे भी रन करते हैं। एंड अगर आपका प्लान कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ आइए, देखिए, इन चीज़ों को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, टेक योर टाइम। अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप नीचे दिए गए नंबर से मुझे कांटेक्ट करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स आपके पहले बता देंगे कि आप कमर्शियल पर्पस से चाहते हैं, अपना रहना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए पहले ही उस तरह की जगह ढूंढ सकता हूं, और आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेज सकता हूं। ताकि देखिए, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, तो आपको व्हाट्सएप में अगर आपको चीज़ें पसंद आए तो उसके बाद आइए, हमारे होम स्टे में रहिए, एंड देन उसके बाद आप डिसीजन बनाइए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नए अपडेट्स के लिए मैं आपको अपडेट करते रहूँगा, और इसके साथ और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आऊँगा मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिपी पहाड़ी में। थैंक यू।